Hello and welcome. So today we are learning BGC 131 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, जिसके हम ब्लॉक 2 पढ़ रहे हैं। हमने ब्लॉक 1 कंप्लीट कर लिया। आपने नहीं देखी तो चैनल पे जाके देख लो। और हम ब्लॉक 2 में, जिसकी हमने यूनिट 1 और यूनिट 2 भी कंप्लीट कर ली, वो भी आप चैनल पे विजिट करके देख लो। और प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। सो टुडे वी आर लर्न यूनिट 3। हेयर इट इज़। ये स्ट्रक्चर है पूरा, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये वार्म अप है, ये एक्टिविटी है यहाँ पे कुछ। सो रीडिंग कंप्रेशन आ गया। ये माउंटेनिंग इन इंडिया, बैक पैकिंग, स्कूबा डाइविंग, बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग एंड माउंटेनिंग आर ऑल एडवेंचर स्पोर्ट्स। ठीक है, ये सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं। ये बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग। अमंग्स देम माउंटेनिंग ऑफर्स द अल्टीमेट चैलेंज, द ट्रायल बाय फायर फॉर द स्पिरिट, द माइंड एंड द बॉडी. Each mountaineering expedition is fraught with danger, lioness, hardship and uncertainty due to vagaries of weather, and most of all mountaineering expeditions are not short trips but may last over months. तो इसमें लिखा है कि माउंटेनिंग जो है वेरी टफ हार्डशिप वर्क है वो बहुत, और माउंटेनिंग की जो भी ट्रिप्स होती हैं शॉर्ट ट्रिप्स नहीं होती, कभी कभी महीनों तक वो चलती हैं. One can discover the essence of one's being having undergone various tests of endurance and a courage and physical strength. Mountaineering can be romantic too. This romance of heights can be had in the mountains of Ladakh and etc. around Arunachal Pradesh and the central Himalayas. One can find some of most daunting and challenging peaks in the world here, ranging from Nanda Devi 7,800 meter, Kamet 7,750 meter and Dunagiri 7,088 meter. Climbing rocks is a challenging task. Some climbers call it vertical dance, while others see it is the ultimate way of test oneself. हाँ, क्लाइंबिंग रॉक्स एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है. स्टैंडिंग ऑन द समिट इज़ ओनली पार्ट ऑफ टोटल एन्जॉयमेंट एंड सेटिस्फैक्शन दैट वन अचीव फ्रॉम माउंटेनिंग एंड मोर सो ऑन इन इंडियन हिमालयस. तो ये इसी बारे में माउंटेनिंग इज़ वेरी टफ, पूरा ये इसमें यही लिखा है कि बहुत टफ है वो सब माउंटेनिंग करना. उसमें बहुत फिज़िकल चैलेंज होता है, मतलब बहुत स्ट्रेंथ लगती है. आप पढ़ लेना एक बार, इसे पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी. तो for most people the Himalaya peaks are not climbable. The mountains are inaccessible, ridden with howling winds, freezing cold and terrible disasters. मतलब बहुत लोगों के लिए हिमालय पीक्स नहीं चढ़े जाते उस पर, मतलब नॉट क्लाइम्बेबल होती है और बहुत ठंडी हवा चल रही होती है और बहुत कुछ होता है वहाँ पे, काफ़ी टफ होती है क्लाइंबिंग. तो उसी बारे में लिखा है. Mountaineering can generally be taken up to one of the two ways, either by trekking for few years and then slowly graduating to climbing, or undergoing a course in a mountaineering at one of the climbing institutes. माउंटेनिंग आप दो तरीके से कर सकते हो. उसमें से एक तरीका ये है कि आप सालों तक उसकी ट्रेनिंग लो इंस्टीट्यूट से, सच एज डायरेक्टोरेट ऑफ माउंटेनिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मनाली डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश, फॉर द इंडियन माउंटेनिंग फेडरेशन. यहाँ से आप ट्रेनिंग लो. These institutes offer different courses, some of which however have an age restriction. ये इन इंस्टीट्यूट में डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, कुछ में एज रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. हाँ, ये पूरा उसी बारे में ही है, माउंटेनिंग के बारे में, कैसे होती है, क्या होती है, कैसे कर सकते हो आप, पूरा इस बारे में ही. बिलो इज सम प्रैक्टिस एडवाइस फॉर न्यू क्लाइंबर्स. यहाँ पे कुछ टेक अलॉन्ग अ कंफर्टेबल पेयर ऑफ शूज़, ब्रेक देम फॉर अ कपल ऑफ वीक बिफोर द कोर्स. अच्छा, यहाँ पे जो न्यू क्लाइंबर्स हैं उनके लिए यहाँ पे टिप्स हैं कुछ, कि आप कंफर्टेबल शूज़ लो और उन्हें कुछ हफ्तों पहले से ऐसे यूज़ करने लग जाओ, जाने से पहले कुछ हफ्तों पहले से, ताकि आपको पता चल जाए कंफर्टेबल है ना. और मैनी मोर ऐसे. ऑलवेज चेक ऑल इक्विपमेंट व्हेन यू गेट इट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट एंड बिफोर यूजिंग इट, है ना.
ये पूरा इसी बारे में माउंटेनिंग कैसे करनी है और कैसे करना है सब। ये चेक प्रोग्रेस आ गई यहाँ पे, एक एक्टिविटी है भी। ओके, ये वोकेबलरी आ गई। कंप्लीट द सेंटेंस बिलो यूजिंग अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज। ही सेड दैट ही वुड टेक डैश रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वेदर हैपन्स। ये ऊपर जो पैसेज लिखा था उसी के अंदर से पैराग्राफ 1 में लिखा होगा इसका आंसर। आप ढूंढोगे मिल जाएगा, बहुत ईजी है ये तो। यूज़ द वर्ड एक्सपेक्टेशंस फॉर एन ऑर्गेनाइज्ड जर्नी विद अ पर्पस, स्पेशली फाइंड out more about the places. Similarly, there are different words using a different kind of journeys according to purpose and manner of undertaking the journey. Match name of the journey with its description. अच्छा, तो हमें ये वर्ड्स मैच करने हैं। जैसे टूर का मतलब क्या होता है? टूर मतलब इनमें से क्या हो सकता है? अ जर्नी मेड फॉर प्लेजर ड्यूरिंग विच सेवरल डिफरेंट टाउन्स, कंट्रीज एक्सेट्रा आर विजिटेड। यही होगा टूर, यानी 3 का टूर हो गया। वोएज मतलब होता है ट्रिप ऑन अ शिप और अ बोट टेकन फॉर प्लेजर। ये बी हो गया इसका ऑप्शन 7 का बी। ऐसे ही मैच करना है। हाइक, क्रूज़, जैसे क्रूज़ होता है ऐसे ही इसको मैच करने हैं सारे इसके। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। लुक एट द सेंटेंस फ्रॉम द पैसेज। ये पूरी एक्टिविटी आ गई है। अब ये नॉन फिनाइट वर्ब्स आ गए हैं ये। ठीक है, पूरी ग्रामर है इसके अंदर और कुछ ज़्यादा है नहीं पूरे चैप्टर में। रिवर राफ्टिंग के बारे में लिखा है ये। ओके, पूरा चैप्टर बेसिकली ग्रामर ही है इसमें पूरे में। ठीक है, ये रिवर राफ्टिंग के बारे में लिखा थोड़ा। एंड ये सम पॉइंट्स आर कंसंट्रेशन, डेंजर्स एंड हाई चांसेस ऑफ नीड फॉर अ स्पेशलाइज्ड स्किल। यहाँ पे कुछ डेंजरस स्पोर्ट्स के बारे में लिखा है जिनसे बहुत सारे हार्म्स होते हैं। सम पॉइंट्स आर कंसंट्रेशन, कैन लीव वन इंजर्ड एंड हैंडीकैप फॉर लाइफ, नीड फॉर स्पेशलाइज्ड स्किल और ये सब। Let's sum up again this unit. We discussed the topic of mountaineering in India and adventure sport which is quite popular. From the reading and vocabulary activities, you were able to read an exposition piece of answer question on it. You could also make interfaces from the text. तो ये पूरे चैप्टर में माउंटेनिंग के बारे में था, जो एक एडवेंचर स्पोर्ट है, और बाकी ग्रामर थी, वोकेबलरी एक्टिविटीज़, एक्सपोजर पीस और रीड द पैसेज एंड आंसर, यही सब था इसके अंदर। पूरे में ग्रामर का चैप्टर था पूरा ये। तो ज़्यादा टफ नहीं था ये, तो आप एक बार ही पढ़ोगे आपको समझ में आ ही जाएगा। ओके, और ये सारे आंसर्स हैं आपकी बुक के यूनिट के लास्ट में लिखे होंगे, नहीं तो आप यहाँ से भी देख सकते हो। जो हमने अभी पीछे देखी थी चेक पर, सबके आंसर्स हैं ये। यहाँ से रीड आउट कर लोगे, एक बार पूरा यूनिट रीड आउट कर लोगे ना, क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है, ईजी है ये पूरा आंसर है यहाँ पे। सो दैट इज़ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी पढ़ पाएँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।